बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, क्या हुकूमत अपना काम कर रही है ऐसा तरीके से जिस तरह हुकूमत को करना चाहिए, या ओपोजिशन वैसी ओपोजिशन कर रही है जिस तरह ओपोजिशन होनी चाहिए? ये हमें आवाम बताएगी। अब मिलते हैं आपको आवाम के दरमियान। मैं एक मैसेज और भी दे रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब और मैडम मरियम नवाज साहिबा, हम किस मुंह से जाएंगे दोबारा वोट लेने? हमें किसी ने वोट नहीं देना और बेइज्जती करनी हमारी। बराए मेहरबानी हमजा साहब की तस्वीर लेके जाना। पॉलिटिकल कैरियर जो है ना वो अपना सोचें। जिस तरह हालात आप लोगों ने बनाए हुए, यकीन मानो यहाँ पे किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि मैं नून लीग से हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ UC 203 का। आप नून लीग से, अब आपको शर्म आती है? मुझे शर्म आती है, मैं क्या बताऊँ लोगों को। अब मुझे आप बताते हुए भी ये डर लग रहा है कि यहाँ पे कोई बोल ना पड़े कि भाई यार आप लोगों ने ये हालात कर दिए। अच्छा, अगर मैं इधर आपके मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगाऊं, हाँ, इधर शहबाज शरीफ की और इधर सीने के दरमियान में हमजा शहबाज की और हाथ में आपकी मरियम की तस्वीर वाला झंडा, तो मैं जुतियां खानी है ना मेरी घर में, जुतियां खानी है ना। और जुतियां नहीं, लोग की लव करनगे, लोग की सलूट मारनगे। इतना लव जो है ना, मेरे अपने घर वाले मेरे से इस बात पे नाराज है कि आप क्यों इस पार्टी में हो। मैं सच कह रहा हूँ, खुदा की कसम, बिजली का बिल आता है मियाँ साहब, सबसे पहले मुझे परेशानी लगी हुई है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आपका, और उसके अलावा मेरे घर वाले सब मुझे डांटते हैं कि ये वो पार्टी है ना जिसके लिए आप वोट गली गली में मांगते थे। तो वो मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, अगर आपसे नहीं होना था तो आप ना करते। इतनी हमें इतने ख्वार ना होते, इतने रुसवाई हमें ना जो है ना वो झेलनी पड़ी। आप मुस्लिम लीग के होने पे फख्र महसूस क्यों नहीं करते? फख्र महसूस करते थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वेलकम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? का शुक्र, आप ठीक है? मैं आपका खिलाफ हूँ कि आप जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, अच्छा, उठाते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को काम नहीं करने देते। मेरी आप सुने बात बिलाल भाई, अच्छा, गवर्नमेंट स्टेबल होने दें, ठीक है, फिर अपना कैमरामैन साहब को और अपना ये माइक उठाएं और फिर लोगों के पास जाएं। अच्छा भाई आप गवर्नमेंट स्टेबल हो गई, आप बताओ कैसे हालात हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उधर बैठी नहीं है, आप माइक उठाते हैं, दसो भाई थोड़े बिजली के बिल किन्ने आए ने, ठीक है, थोड़ा राशन का खर्चा कितना है। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी फिलहाल, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आज अगर गवर्नमेंट एक साल और निकालती है, आप मुझे मिलें, इससे हालात बेहतर होंगे मुल्क के। बिजली भी सस्ती होगी, पेट्रोल भी सस्ता होगा, राशन भी सस्ता होगा। ठीक है, आप इस तरह ना किया करें, ये आप गलत करते हैं। और मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अच्छा, वो आए। अब मैं समझ गया। मैं बताता हूँ आपको, सर आप हर वक्त माइक उठाते, लो जी दसो चीनी का की पाए, बोलो एक सेकंड, एक गल दा जवाब दे दो। इन्हां दी फैक्ट्री सी, 35 मुलाजम सन, इन्हां नूं कौन समझाए कि एक साल हुकूमत नूं और दवो? मैं कहना हुकूमत 4.5 साल लवे, मैं कौन उन्हां हुकूमत नूं घर भेजण वाला, लेकिन ताडी हुकूमत आम आदमी नूं, सर जी इन्हां नूं कहंदे ने मैं लोकां नूं भड़काना, मेरी वजह तो हुकूमत जी हैगी है वो काम नहीं सही कर पा रही है, गल दुरुस्त है। चले आम आदमी, आपकी वजह से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद को आपकी छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, लेकिन अवाम को मायूस करना और कंफ्यूज करना, ठीक है, और गलत इस तरह के भाई दसो चीनी का की पाए, जिंदी चीनी पूरी है उन वो भी रोवे यार बिलाल भाई। रुको सर, बिजली का यूनिट 5 रुपए हो गया जे, हो गया जे, हो गया 30,000 रुपया बिल है, और ना करो, रक्षा चलाना नहीं एक सेकंड ताड़ी गल करन लगा, एक सेकंड, ठीक है, बिजली का यूनिट 5 रुपए गए, मान लो, चलो ये मान लेने। आज घर जाओ, तुन के हीटर चलाओ, तुन के गीजर लाओ, कोई चक्कर, बिजली वाला गीजर ले लो, नहीं मैं तुहानू सही कह रहा, बिजली का यूनिट 5 रुपए हो गया जे, पेट्रोल 150 रुपया लीटर हो गया जे, डॉलर आ गया जे जी 130 रुपए ते हर स्टॉक मार्केट चल गई है नेपच्यून ते, नहीं मरकरी वीनस अर्थ नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून ते आखिरी सितारा, पहले प्लूटो कहंदे सी, प्लूटो हुन नेपच्यून ते, हुन खुश हो? हाँ बिलाल भाई, आप इस तरह के सवाल करें, इंशाल्लाह मैं इसके जवाब आपको दे रहा हूँ। सुने, आप सुने, मेरी भी सुने भाई, जाए ना, मैं वहाँ के बाद मेरी भी तो सुन ला, फिर वहाँ देखो जा मेरी सुन ला। हाँ जी, चीनी असी नहीं चढ़ी 150 से तुहाडे कोल आके, सुनो पूरी गल। अच्छा, हाँ ठीक है, बिजली असी चढ़ी सी जिस पाते वो तानू ही पता है, पेट्रोल जिस पाते असी चढ़िया सी। बिलाल भाई माइक मैं क्यों पढ़िया कि तुसी आगे टोरना नहीं, पहले मेरी गल सुननी है, पढ़ लो, पहले मेरी गल सुननी है, ठीक है। असी आलू जिस रेट से चढ़ के गए सी वो तानू सारा कुछ पता है, चीनी खाना पीना, मेरी सुनो गल,
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੋਗੇ पहले डॉलर जिस बात ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਬਾਤ ਆ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ देखो मैं नहीं, तो जवाब दो। ना, 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 दे रहा हूं ना। आप गवर्नमेंट को स्टेबल होने दें आप ये लोगों के भैया तू 10 चीनी हो तू 10 आप गवर्नमेंट को स्टेबल होने दें जीतो एक उन्होंने काम करने दें। सेकंड हाँ 26 सालों में ये अभी तक ये पाँव पे खड़े नहीं हुए हैं अभी भी और भी कह रहा टाइम दे टाइम दे की मजाक है यार मुझे नवाज शरीफ ने 125 लेके दिए है नवाज शरीफ ने मुझे 125 दिए देख आपको लेके दिए हाँ हेलमेट के साथ ग्रीन कलर का वो उधर खड़ा नीचे पार्किंग में देख सकते हो जो मेरे साथ ले जाता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੋ ਫਿਰ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਰੀਅਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਅਲ estate ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਐਂਕਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰੀਅਲ estate ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ IMF ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ 20 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 50 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो पता है क्या बात है ये सिर्फ बातों से महंगाई नीचे कर रहे हैं महंगाई वैसे बेसिकली नहीं नीचे आ रही ऊपर ही जा रही है अभी आपको मैं काम करता हूँ स्वीट कॉर्न का इस पहली तारीख को 66 रुपए फी केजी के पीछे महंगी हुई है कॉर्न मेरी और ये कह रहे महंगाई नीचे आ रही है मेरे भाई बताए तो सही पेट्रोल 4 रुपए महंगा हुआ है बोलने दे मैं आऊंगा पेट्रोल मैं पूरा घंटा दूंगा पेट्रोल 4 रुपए महंगा हुआ है घी वहाँ पे खड़ा हुआ है चीनी वहाँ पे खड़ी हुई है पत्ती वहाँ पे खड़ी हुई है पेट्रोल वहाँ पे खड़ा बल्कि ऊपर ही जा रहा है नीचे नहीं आ रहा बातों से महंगाई नीचे आ गई महंगाई और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है वो हमारी कुटाई है वो ये ना करो पेट्रोल जनाब हमने आपको दिया था 65 रुपए में तो मैं तो क्या फिर मुशर्रफ साहब ने दिया था हमने दिया था 150 हमने पुराने दौर को भूल जाए आप ऐसे तो हम जुल्फकार अली भुट्टो को ले आते हैं यही पॉइंट है हम उसको फिर अयूब को ले आओ सदर अयूब को सर आपके पास मोबाइल है हाँ निकालो हाँ मेरे पास मोबाइल है कट बार अच्छा ये मोबाइल पाकिस्तानी करेंसी से खरीदा गया या डॉलर से ये डॉलर से खरीदा जाता है तो भाई मैनू तू दस एक मिनट सबर कर बात पूरी सुन मैं तेरे मुंह ते मोबाइल मारना हाँ जी बोलो कितने डॉलर कमाना है कौन तू हम डॉलर नहीं हम पैसे ते कमाते तू डॉलर खर्चदा पे तू अगर रोना गवर्नमेंट नु मेरी गल सुन पहले पूरी क्या मतलब नहीं साबित कर ये बात साबित करो गवर्नमेंट स्टेबल होने दो आपने आपके पास मोबाइल नहीं है आप एक सेकंड नहीं होना सुने 70 साल से सुने ये रोना रो रहे हैं ना हाँ। जो रोना रोते हैं फिर वो जनाब जो इम्पोर्ट हुई चीजें नहीं खरीदते वो कहते हैं भाई मैं डॉलर बचा रहा हूँ कि मुल्क जनाब खसारे बुरा ना मानिएगा फिर एक बात बताएं एक मिनट सुने आपी दा बैग आपी दे कपड़े आपी दी जेरी उत्ते जैकेट है मैं तो आपी कहना मैं तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ सुनो बिलाल साहब हाँ जी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ठीक है मैं फिर आपसे कह रहा हूँ सुने आप एक दफा इस बात को नोट करें और 1 साल बाद आके मुझसे मिलें अच्छा अगर गवर्नमेंट इंशाल्लाह स्टेबल हो गई हाँ और 1 साल निकाल गई और 2 साल निकाल गई इंशाल्लाह ये भाई भी आपको कहेगा कि मियां साहब आई लव यू मैं भी वादा करता हूँ यार सुन दे पूरी गल ते मेरी होन दे साल में होते हैं मेरा माइक फिर मैंने पढ़ना पैना 12 महीने होते हैं 365 दिन होते हैं ठीक है मेरे भाई को 1500 दिन देता हूँ 3 साल देता हूँ ठीक है अगर ना हुआ तो यार सीधा हो अगर ना हुआ तो मेरी बात सुनो भाईजान आप लोग शुक्र करो कि आप पंजाब में रहते हो यार आपके हिंदुस्तान चले जाते हैं हम हिंदुस्तान चले जाते हैं हमारे साथ सलूक जो किया जा रहा है ना खुदा की कसम ऐसे तो इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं उनके साथ भी नहीं किया जा रहा एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। यार वो कह रहे 1500 जा रही है हमारी आवाज दबाई जा रही है हमें इंसाफ पे बोलने नहीं दिया जा रहा जो बोलते हैं उसको या तो उठा लिया जाता है या तो उसको बिलाल बोलने नहीं देंगे मानो सुन मेरी गल हुन ये तो उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ एक सेकंड बात सुनो मेरी आवाम को मेरे आवाम को नहीं आपने साल मांगा वो कह रहा 1500 दिन ले लो अगर हुकूमत ला देता ना घर पे फिर आप क्या बात करते हो हैं नहीं उन्हें 70 साल से दिन गिन लो कितने दिन में लाखों के साथ दिन मुझे ये बताएं बिलाल भाई आटा सस्ता नहीं हुआ हैं
यार साढ़े नु की पता तू आप दस मैनू सस्ता है कि नहीं। मेरे आगे करो माइक। जब हमारी गंदम काश्त होती है ना, हर हुकूमत करती है सस्ता, पता तो अब चलेगा ना। ये पहले महीने दूसरे महीने से पता चलेगा भाई मेरा इधर ही है। अगर गंदम ना महंगी हुई, मेरा इसकी जूती मेरा सर होगा। करो वादा। उससे बात करो ना भाई हम जिम्मेदार, हमें पता है जिम्मेदार बहुत बड़ा। मेरी गाल सुनो, हमें पता है हर चीज जब आउट सीजन होती है चीज हमेशा महंगी होती है, और जब चीज आ जाती है ना ज्यादा होती है, फिर हम उसको बेचने की कोशिश करते अब हैं। जो आप फिलहाल एक बात सुनो, ये मेरे भाई हैं, ठीक है, ये मेरी आवाम है, ठीक है, ये मेरे जान और जिगर है। अच्छा इनको वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट बनाया हुआ है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा। मैं अपने पाक फौज से, अपने पाकिस्तान के हर इदारे से प्यार करता हूँ। सब करते हैं, हम सब करते हैं। एक मिनट सुने आप। इनके ज़हनों में ये भर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन आपका दुश्मन। एक मिनट सुन ले, हमें मैंने फिर अच्छा किसान है बड़ा पुराना। बोलो सुन दे मेरी। बोलो। आज फिर एक सवाल का जवाब मैं आपसे पूछता हूँ, बुरा ना मानिएगा, इतने लोग आगे, बात तो खुल गई है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप ये कहते थे कि हम नून लीग के हैं लेकिन हम लोगों के घरों में नहीं जा सकते। आपकी बात का मफहूम कुछ ऐसा था, हम शर्मिंदा हैं, हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो वीडियो ये चलानी है, ठीक है, वो वीडियो मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो चले। मैं एक मैसेज और भी दे रहा हूँ वजीर आजम साहब और मैडम मरियम नवाज साहिबा, हम किस मुंह से जाएंगे दोबारा वोट लेने? हमें किसी ने वोट नहीं देना और बेइज्जती करनी हमारी। बराए मेहरबानी तस्वीर लेके जाना। पॉलिटिकल कैरियर जो है ना वो अपना सोचें। जिस तरह हालात आप लोगों ने बनाए हुए, यकीन मानो यहाँ पे किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि मैं नून लीग से हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ UC 203 का। आप नून लीग से, अब आपको शर्म आती है? मुझे शर्म आती है, मैं क्या बताऊँ लोगों को। अब मुझे आप बताते हुए भी ये डर लग रहा है कि यहाँ पे कोई बोल ना पड़े कि भाई यार आप लोगों ने ये हालात कर दिए हैं। अच्छा, अगर मैं इधर आपके मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगाऊं, हाँ, इधर शहबाज शरीफ की और इधर सीने के दरम्यान में हमजा शहबाज की और हाथ में आपकी मरियम की तस्वीर वाला झंडा, मैं जुतियां खानी है ना मेरी घर में, जुतियां खानी है ना। और जुतियां नहीं, लोग लव करनगे, लोग सलूट मारनगे। इतना लव जो है ना, मेरे अपने घर वाले मेरे से इस बात पे नाराज है कि आप क्यों इस पार्टी में हो। मैं सच कह रहा हूँ, खुदा की कसम, बिजली का बिल आता है मियाँ साहब, सबसे पहले मुझे परेशानी लगी हुई है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आपका, और उसके अलावा मेरे घर वाले सब मुझे डांटते हैं कि ये वो पार्टी है ना जिसके लिए आप वोट गली गली में मांगते थे। तो वो मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है, इतनी महंगाई हो गई है। अगर आपसे नहीं होना था तो आप ना करते, इतनी हमें इतने ख्वार ना होते, इतने रुसवाई हमें ना जो है ना वो झेलनी पड़ी। आप मुस्लिम लीग होने पे फख्र महसूस क्यों नहीं करते? फख्र महसूस करते थे। आपने ये बात की थी कि हम लोगों के घरों में नहीं जा सकते, हम शर्मिंदा हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। उन दिनों में आज के दिनों में क्या फर्क है? कौन सी चीज उन दिनों सब सस्ती हो गई है? बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क है। मुल्क में कारोबार जो है ना, जब गवर्नमेंट नहीं आई थी, स्टेबल नहीं हुई थी, इदारे ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं हुई थी, अब जो है ना आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आ गई है। इधर सर्वे करवा ले आप करें, देखे मेरी सुनो, मैं गल की बिलाल भाई, जेडी इन्होंने अपने अवाम नू इन्होंने जेड़ा सेंस दिता कि भाई स्टैब्लिशमेंट वर्सेस डिपार्टमेंट्स वर्सेस, मैं इनको बताता हूँ कि भाई हम इधर पूछ रहे कारोबारी हालात कैसे हैं, जितने इदारे हैं, कितने किस तरह के हालात हैं। इधर आओ एक मिनट, बहुत है कारोबारी एक मिनट परेशान है। बिलाल भाई ये पेरी लगाता है, तुम कसम खाना, झूठ ना आओ खाना। उधर दुकानों पे चलते हैं। मेरी नहीं 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 नहीं, वो आपका जानने वाला है, वो आपका जानने वाला है, ये आपके 2-3 दोस्त हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो व्यूअर्स, अल्लाह करे हालात अच्छे हो। मैं इस आजा लाला बाजा, हाँ अल्लाह करे, मैं दुआ कर रहा हूँ कि हमें वहाँ से आवाज आए कि कारोबारी हालात बहुत अच्छे। आजा आप जरा, अब मैं अपने भाई को जाने नहीं देना। पहले इससे पूछो। नहीं, हम उधर दुकानदारों से पूछते हैं। आप इधर खड़ा होते ना, उधर दुकानदारों से पूछेगा देखो कि आप PTI के साफी हैं, आपने मुझे उधर लेके जाना जिधर आपके बंदे हैं। पूरी दुकान जिन्हें को मैं इधर चले, पूछना नहीं। बेसमेंट में चलते हैं, बेसमेंट में चलते हैं। देखो बिलाल भाई, नहीं बेसमेंट में चलते हैं। आप तू इधर नहीं, आप इधर खड़े होते हो ना, और नीचे चले, अवाम में चले जाते हैं, अवाम में चले, और नीचे आ जाओ। हैं ये 4-5 दोस्त आपके हैं। बहुत ही
आपने कल मेरे से भी इंटरव्यू लिया था। कारोबारी हालात कैसे हैं? अल्लाह को हाजिर कारोबारी हालात बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। हो गया आ जाओ सुनो नहीं अब नीचे आने दो। यहाँ से वोट लेके जाओ, कल लिया था मैंने, यही यहाँ से वोट लेके जाओ, यहाँ से मैंने इनको कल ये सारे आपके दोस्त हैं, ये आपके दोस्त हैं। मुझे बेवकूफ नहीं आओ नीचे आओ, मेरा भाई और नीचे आओ। लगाता था चिप्स लगाता था मेरा भाई, वो सामने वाला, इसका काम इतना अच्छा था, ये बेचारा उधर से लंडा ले आया, ला के बेचना शुरू कर दिया। इतना कारोबार अच्छा है मेरे भाई, ये यकीन इनका दिल से नहीं पूछ सकते आप, इनके दिल में जो कुछ है हमें पता है। इस चीज की मैं कसम खाता हूँ पहले अल्लाह का और बाद में मैं ये बता रहा हूँ सबको, टीवी पे सब सुन लो, मैं शुक्र अदा करता हूँ। देखो शुक्र तो हर बंदा मरियम करता है। नवाज ने हम पे इतने जबरदस्त, देखो अब केपी भी जाओ, अली अमीन गंडापुर आप लोग नचाता ले जाता है, फिर भाग के चला जाता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लीडरशिप है वो इस तरह की नहीं है। सब करते रहे ऐसे, सब करते रहे, भागते हुए हमने सबको देखा है। प्यारे भाई सानू इमरान खान की रिहाई चाहिए। हाँ जी, हम आवाम को चाहिए कि हमको इमरान को बुरा भला कहे कोई वो आए। ये भाई जो कह रहा है हम भाई आपके बात पे इतफाक करते हैं, आप सही कह रहे हैं। साढ़े खान साहब नु माफ कर दियो ते सानू माफ कर दियो, असी ताडरा बहस नहीं कर दे। सुने बिलाल भाई एक मिनट, एक बात सुने, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है। खान साहब को नवाज शरीफ ने अपने घर में कैद नहीं किया हुआ, मेरी बात पूरी सुन लें। उसके अलावा जनाब खान साहब इदारों के जवाब दें, इदारों के केसेस हैं उस पर, ना नवाज शरीफ के घर से 180H से उस पर केस नहीं बने, ना कोई किसी हमारे नून लीग के पार्लियामेंटेरियन के घर से केस बने। देखो डिपार्टमेंट केस कौन बनाता है? डिपार्टमेंट बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। मेरी सुने, एक सेकंड बात तो सुने ना। बताएं। और लीग जो आपकी होती है ना, दो खान साहब पे जो दो बेसिकली केस बने हैं ना, एक वजारत कानून और एक इंटीरियर मिनिस्ट्री, यहाँ पे केसेस ज्यादा मैंने देखा जितनी मेरी मालूमात है। ये दोनों किसके अंडर सुनना भी है हाँ, ये दोनों कानून अभी पता ये तो दोनों सरकार किसके में- अंडर आते हैं? ये दोनों किसके अंडर अब आते हैं? सुने, अब सुने, हम आपके अंडर वजीर कानून इसलिए नहीं बने कि आपके लिए जनाब जो कानून बना हुआ है उसको रफा दफा करके आपको मैं बाहर लाऊं। कानून को फेस करो जो बना हुआ है, अच्छा। ठीक है। आप ये ना कहें कि वो किसके अंडर आते हैं। अगर को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग किस पे थी? 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग भाई वो साबित नहीं हुई, साबित नहीं? नहीं। वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के फ्लैट थे, एक सेकंड, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? वो गलत, वो तो यही तो इनके ज़हनों में भरा हुआ है जहर। अच्छा, ये वो जहर भरा हुआ है। देखो वो तो गलत है, गलत है वो। अब ये साबित करो मेरी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर का, मेरी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। ये कौन कहता था? कौन ये कौन कहता था? बाद में सही, किसके बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उनके बच्चों की अब प्रॉपर्टी आप है, इसके उन्होंने खुद बाद कमाई है, उनके खुद बच्चों ने कमाई है। सोर्स ऑफ इनकम उनको भाई उनकी वो कारखाने चलाते हैं, वो काम करते हैं। कब कारखाने मुझे ये चलाते हैं? बताओ कौन से कारखाने कि चलाते हैं? आपके भाई से मैं पूछूंगा या आपके किसी घर के नुमाइंदे से हाँ। पूछूंगा कि बिलाल के सोर्स ऑफ इनकम बता दो, हाँ। वो कभी भी नहीं बता पाएगा। बिलाल शफीक के पास 1902 की गाड़ी है, ओ भाई मेरी सुनो, 30 साल पुरानी गाड़ी है। बिलाल शफीक की है ही कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। बिलाल शफीक एक शर्ट 15वीं दफा पहनता है। बिलाल शफीक गरीब बिलाल आदमी है। शफीक ने कहना है कि भाई वेल एंड गुड 100 में से जनाब 101% दे दो जनाब इमरान खान को, तो वो कभी नहीं। अवाम- मैं कहता हूँ खान अवाम तो सब मैं ला ही समझ नहीं चुकी रहा, है। मैं खान तो ला ही नहीं रहा भाई आप खान गवर्नमेंट की के पीछे बहस- पड़े हैं तो है ही। मैं क्या पढ़ा हूँ? क्या बात है, गवर्नमेंट की कुताई चेक करें। पार्लियामेंट का तकद्दुस पमाल हुआ, कभी तहरीक में हुआ। 77 साल में पार्लियामेंट के अंदर से नकाब पोशों ने उठाए बंदे, कभी MP MNA कितने आवाम के वोट लेके आते हैं। ये बोलने नहीं देते। जो सच बात है मेरे भाई, सच है, गलत है गलत है, जो गलत है गलत है। हमारे लोगों के मुंह के ऊपर पटके किसने बांधी है? कौन थे वो नकाबपोश? हमें इलेक्शन से बाहर किसने किया? बल्ला छीन लिया, हमारे जो MP MNA के कागजात छीन लिए, सब कुछ छीन लिए, कुछ नहीं करने दिया। कौन था ये कह नहीं सकते थे, एक नहीं हो सकते थे। कल को इनके ऊपर भी दिन आएंगे, कल को ये भी चीखे मारेंगे। ये खाली पीटीए पे ये चढ़ते डलते जो सूरज निकलता है वो उसने छुप ही जाना है। ये बात अच्छे बुरे दिन आ जाते हैं। ये नवाज शरीफ के साथ है, इसको पिछले मुस्तकबिल से यानी कि पिछले से ना सबक सीख लेना चाहिए था इसको, कि इसको कितनी दफा वजीर आजम बनाया, लात मार के निकाला गया है। इस बंदे को कौंसल से शुरू हुआ, वजीर आजम तक बन गया, 86 से शुरू हुआ, 2018 तक रह के गया है। इसने क्या सीखा है?
अभी भी नहीं सीख रहा। वो आपकी खिदमत कर रहा है, आपके लिए मेट्रो बना रहा है, ऑरेंज ट्रेन बना रहा है, और हमें नहीं चाहिए ऐसी खिदमत, हमें खिदमत ऐसी नहीं चाहिए मेरे भाई जिसमें गैरत ना हो। गैरत की रोटी यकीन करके मान मैं 20 रुपए की खा लूंगा, बगैरत की रोटी मैं फ्री में नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं खाऊंगा। आपको इसको नहीं पता, आपको जनरल कदाफी की हिस्ट्री का पता है? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? हम गैरतमंद, हमें नहीं पता, ये भाई और को पता है सब कुछ, ठीक है। अब सवाल करें, सवाल करें। अब इसको भी आने, उसको भी आने दो। अच्छा, ये पागल है। इनका मरे तो शहीद, हम मरे तो दहशतगर्द, ये भाई और कहते हैं। अगर हमारे ऊपर गोली चलाए हम दहशतगर्द है। ये मुहदे वतन है, पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी, हम गरदार है, हम इंडिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बताए ना मेरा भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें क्यों दबोच लिया जाता है? ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाते यार? ये कौम कब जागेगी? मुझे ये 70 साल से कौम जागती हुई नजर नहीं आ रही, अभी तक भी इन लोगों के माथे पे। यार आपको इतनी अच्छी लीडरशिप मिली है, दिन रात आपकी खिदमत कर रही है भाईजान। घंटा प्रोग्राम किसी का नहीं होता, मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ। इतनी अच्छी आपको लीडरशिप मिली है, इतने अच्छे आपको वजीर आला मिली है, इतना अच्छा वजीर आजम, तो जाग तो गई है कौन? वो जागी है, वही तो कह रहा हूँ ना कि हम इनके गुलाम बने हुए हैं मेरे भाई। कब हम बाहर आएंगे? एक मिनट मेरी बात सुनो, ये भाई सच्चा है, ठीक है? एक मिनट मनसेरा को छोड़ो, अब इसके मैं तपश रोशन करता हूँ ना। शहबाज शरीफ कहता था जरदारी को मैं रोडों के ऊपर घसीटूंगा। शहबाज शरीफ कहता था कि नहीं खाता, खा कसम नहीं कहता था। आज वो दूध के साथ नहा नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी खुशहाली के लिए। आज भी वो चोर है और कल भी वो चोर था। ये मेरी बात याद रख लेना, हमारी खुशहाली को छोड़ो, वो अपनी खुशहाली के लिए कर रहे हैं मेरे। एक सेकंड, 4 और फ्लैटें हम लंदन में खरीद ले, हम मजीद और खरीद ले और हम सुकून से जिंदगी गुजार ले। आइंदा हमारे बच्चे आ जाएंगे, क्यों छोड़ के जा रहे हैं उनको? बड़े बड़े लोग, चौधरी निसार, शायद के कानवासी, ये क्यों छोड़ के गए? इस वजह छोड़ के गए कि लिहाजा हम इनके बच्चों के पीछे ऐसे करके नहीं खड़े हो सकते, हम गुलाम नहीं बन सकते। हमारी गैरत जाग गई है, लेकिन ये भाई औरों की नहीं जाग रही। मैं हैरान इस कौम से, कब जागोगे यार? अभी तो जागो, अल्लाह का वास्ता यार। शाम जागी, बांग्लादेश जाग गया, श्रीलंका जाग गया, कोरिया जाग गया, हम क्यों नहीं जाग रहे? लीबिया ने भी अपना जो है ना वो कदाफी को मारा था। एक मिनट, ये VPN इस्तेमाल करें हलाल, हम इस्तेमाल करें तो हराम है। ये कहाँ का कानून है यार? मुझे इन लोगों के ऊपर हैरान की है, यकीन करके मानो। ये VPN के ऊपर इनके इस्लाम ने वो तारे, वो मुल्क की खिदमत करती है। ये ट्वीट, मेरी बात सुनो, हुकूमत जो VPN इस्तेमाल करती है मुल्क की खिदमत करती है। शुबाना तो रोज फिर बंद क्यों कर रहे हैं? कहते हैं आप इंतशार फैलाते हैं, हम इंतशार फैलाते हैं, ये दूध की नहरें चलाते हैं। अब तुम बोलो। अब इसने जो बातें की है, जो नून लीग और पीटेकर हम तो हमारा वो इनका हक है यार। ये मीडिया का काम बनता है, मीडिया का काम बनता है बोलना, और लेकिन मीडिया को बोलने नहीं दिया जाता। बोलो 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 बोलो। बिलाल भाई, इसने जितना रोना रोया, हाँ जी, और जितना ये पीट रहा है, सुने, हमने पार्लिमान की तकद्दुस को पामाल किया, इन्होंने तो जाके तो झंडे गाड़ा, इन्हें रेड जोन किसने क्रॉस की? अच्छा, मुझे बताएं, मेरे सुने, आप बेवकूफ, फलस्तीन में बोलो, अब चुप, बंदे बात सुन, पाकिस्तान का हिस्सा है मेरे भाई, वहाँ पे अब उसकी बात तो होने दो, आप जवाब दे देना। देखो, जहाँ से हमारे सारे पाकिस्तान का सिस्टम चलता है, आप तो जाके उसको खराब करने टुरे में। आप भी किसी तरीके से लॉकडाउन हो, मुल्क का खाना खराब हो, मैशत तबाह। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ बिलाल भी, इस बात की मैं कसम खा लेता हूँ कि जिस दिन के ये लोग निकले हुए थे ना, उस दिन से कारोबार जो है ना खराब हुआ था, फिर दोबारा सेट हुआ है। खुदा का नाम लो, मेहरबानी। मैं आ रहा हूँ, पहले बात कर लेता हूँ। अवाम को इंतशार, हाँ मैं आ रहा हूँ। इंतशारी टोला ना बनाओ अवाम को, अवाम को अपनी रोजी रोटी कमाने दो। और ये तो बेचारे, इनको तो पता ही नहीं है। अब तो आप जवाब दे दे, मैं आगे नहीं, अब इसको यार, इसको मौका। मैं कसम खाता हूँ कि जब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पहले वो सिलेक्टेड हो, PTM बनी थी यार, बोलने दो और लानत शहबाज शरीफ पे। नहीं बोलने दो, बोलने यार, बात करने दो लाला, मैं आपको भी करने देता हूँ। शहबाज शरीफ जब से आया ना, अल्लाह पाक की कसम, एक एक बंदा रोया है, चाहे वो घर वाला हो, चाहे वो दुकानदार है, जो भी है। ये दूध के दुले हुए हैं, अल्लाह की कसम। ये जो है ना मुनाफिक लोग हैं, ये नहीं मानेंगे यार। तेरा बिल आता था 2 साल पहले, AC लगाता था 5500 रुपया बिल तेरा आता था। आज तो AC लगा ले 35,000 रुपये बिल है। ये बात कर लो, ये इनसे बात करना ही फजूल है इस टॉपिक पे। ये भाई हैं हमारे, वैसे ये हमारे भाई हैं। इन्होंने हमें लड़ा दिया नजायज, इनके पता नहीं जेहन में क्या डाल दे हुआ। आपने जाना है, हमने फिर इकट्ठे ही होना है, सीधी बात है। लेकिन होना भी चाहिए। एक बात बताऊं, कसम से ये नहीं मानेंगे कि हमने सही काम किया, बुरा काम किया।
क्या इन्होंने काम किया मुझे बताओ। अब एक आखिरी बात एक मैंने सेकंड, करनी है और मैंने जाना है। मैंने एक आखिरी बात करनी है। सुने हैं? की कसम कोई पटवारी मेरे आगे टिक ही नहीं सकता, क्योंकि ये झूठे एक सेकंड इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। लाले ने कहा कारोबारी खुशहाल हो गया, हालात बेहतर हो गए। बिलाल शफीक झूठ बोलता है, मैं इसके मुंह पे कह रहा हूँ। एक सेकंड, आप खुदा को गवाह बना के क्या कारोबारी हालात कैसे पहली हैं? बात मैं करूंगा, हाँ, अल्लाह की कसम, ये जाहिद भाई इधर आंखें मारता है लोगों को कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, और उसके खुदा की कसम इसको बच्चों का कसम दे दे कि ये बताएं कि इसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप बच्चों की कसम खाते हैं? मैं लास्ट बात करता हूँ। बच्चों की कसम हाँ, खाते मैं हैं? बता रहा हूँ, हाँ, लास्ट हाँ। बात करता हूँ। मैं आखिरी में वाइंड अप कर रहा हूँ। मैंने नमाज पढ़ने जाना है और मैं ये बात आपको कह दूँ, मैं पाक फौज पे मेरी जान, जिन, मेरा सब माल जान कुर्बान है। उसके अलावा सुने, हाँ, हाँ। उसके अलावा गवर्नमेंट जो काम करी है, मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, और गवर्नमेंट जितना भी काम करी, मैं कहता हूँ कि उनकी रेटिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि 7 स्टार से भी ज्यादा होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल। होनी वो चाहिए। बहुत अच्छा काम करे। और ये जो जिनके सवाल ज़हन- करके गया है हाँ। कि आप सारा दिन लोगों को आंख मारते कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मेरा साथ दे दो, मैं नहीं कर रहा, बा खुदा मैं उसको नहीं जानता, और कहते ये अपने बच्चों की कसम खाए। आप खुश हो? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपके बच्चों की वो दे रहा है, बच्चों की कसम, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। ठीक है। इस बात के भाई ने मेरे सेल्फ भी ले लिया। मैं कहता हूँ कि भाई जो स्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ है, मैं उसका मुखालिफ हूँ, और जो गवर्नमेंट का मुखालिफ है, मैं उसका मुखालिफ हूँ। लेकिन इसको मैं समझा लूँगा। हम बात मेरे भाई की पता है क्या बात है, हम फौज के खिलाफ नहीं है, हम मखसूस बंदों के खिलाफ है। हाँ, हाँ। जो चंद बंदे हैं ना, उनके खिलाफ है। हम वर्दी की इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में प्यार मोहब्बत है। भाई ने बोला था कि रेड जोन में दाखिल हुए, रेड जोन कोई इंडिया या फलस्तीन में या इसराइल में नहीं था, ठीक है ना, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है मेरे भाई। वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं, क्या हम इंसान नहीं, हम नहीं जा सकते? नहीं, वहाँ एहतजाज के लिए तो कोई नहीं जा सकता क्यों ना। नहीं जा सकते? वहाँ पे ये आपको क्या पता था, खुदा न ख्वास्ता पीटीआई के साथ कुछ शरपसंद अनासर भी होते उस हजूम में, कौन डालता है? कहाँ से आता है? नहीं, जरूरी तो हुकूमत तो नहीं डालती, नहीं। वो तो फिर कोई भी हो सकता है। वो कोई भी ये हो तो सकता बात आप माने मेरे ना। भाई, ये एक गोल दायरा है, इसके इर्द गिर्द 4 बंदे खड़े कर दो, बीच में बंदा कहाँ से पैदा होगा, ये मेरी बात याद रखो। बॉर्डरों पे तो हमारा सारा कुछ है ना, इनके हाथ में ही है निज़ाम। स्मगलिंग कहाँ से होती है, ये चरस फीम कहाँ से आती है, ये पेट्रोल स्मगलिंग कहाँ से आता है, ईरान से? बताओ ना, कौन करवाता है? ये लोग ये खुद ही करवाते हैं ना, कोई और तो नहीं ना करवाता। नहीं, आपको नहीं लगता इस वक्त हुकूमत जो है सारा जो दिन काम कर रहे हैं, कोई चाइना जा रहा है, कोई पाकिस्तान में बैठ के करी जा रहे हैं, पूरा पिंड नू इकट्ठा करके ले जाते ने, चाइना रूस ओए की करी जा रहे ने, साडा पैसा जाया करी जा रहे। मेरे भाई इन्हों समझाओ कुछ, अल्लाह दा वास्ता ही। मुल्क साडा डुबन दिया, गरीब साडे मरन दे ने, लोकी अपने आप दे बच्चे मारी जा रहे ने, खुदकुशियां करी जा रहे, अग लाई जा रहे ने, ये लोकी बस दौरे करी जा रहे ने, दौरे करी जा रहे, कुछ करके नहीं लगता उत्थे जेड़ी साडी टीम गई है, पंजाब दे काबिल तरीन लोग, मरियम औरंगजेब साहिबा, उज़मा बुखारी साहिबा, बल्कि अज़मा बुखारी साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ए उत्थे जाके एक सेकंड शबाना रोज काम कर रहे ने भाई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਣ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਸੀਪੈਕ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ थैंक यू बोलांगे, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈंने ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ। 3 ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ तो बंदा है ही नहीं है ना, उसको बंदा बोल भी नहीं ਉਹ सकते ਨਾ आप। ਔਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 11 ਅਫਰਾਦ ਨੇ, 11 ਦੇ 11 ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਬਸ 11 ਦੇ 11 ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਯੂਸ ਕੀ ਯਾਰ, ਮੁਲਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाकी भाई एक गल है कि भी जो भी सफाई करने वाला आता है उसके साथ मरियम नवाज की तस्वीर लगी होती है। खुद भी यानी कि मरियम नवाज सफाई कर रही है, इस बात की हम उसकी तारीफ करते हैं कि तारीफ के जो लायक है वो तारीफ उसकी करनी चाहिए, कि जो भी सफाई करने वाला आता है ना उसके साथ मरियम नवाज की तस्वीर होती है, और हम समझते हैं कि भी मरियम नवाज खुद सफाई कर रही है। नहीं पता क्या बात है, हमारे मोहल्ले में गंदगी के ढेर पड़े हुए, मच्छर, सारे बच्चे बीमार है, खान कॉलोनी मॉडल टाउन के इलाके, तो वो कहाँ से साफ किया? वो कैसे करे? वो कैसे करे? ये वो भी मरियम नवाज को फोन करे, फोन करो ना भाई, उन्हें हेल्पलाइन बनाई, उन्हें फोन करे उसको। हाँ जी, मरियम नवाज ने बोला है कि भी मेरा नंबर लो, मुझे कॉल करो, मैं खुद आने। बच्चों की बीमारी पड़े, खारिश वगैरह पड़ रहे हैं, हम तो चलो सर अस्पताल चले जाते हैं, 20-30 रुपए पर्ची, वो तो इन लोगों को खारिश लगती है सीधे लंदन चले जाते हैं।
खारिश कांसी वगैरह लंदन कनाडा वगैरह, तो हम किधर जाए? जरा जनरल अस्पताल वो कह तो रहे आप ही को फोन करें। आप ही फोन आती है? हाँ दसो। आप ही को फोन करो, आप ही कहती है कि मैं आपके के जाऊंगी यार। उसने पाकिस्तान का गलती सुनो, बड़ी बड़ी हौसला अफजा गल दस रहे ने। जी बिल्कुल भाई ने, एक सफाईशुदा औरत है यार कि वो कह रही है कि भी मैं सफाईशुदा वहाँ, उन्हें देखो कि भी यार राशन देता, उन्हें राशन के बारे में पता ही नहीं कि राशन होता क्या है। सफाई राशन दिया ना उन्होंने, हाँ जी कितना दिया? वो एक मिनट भाई ने राशन दिया, उसने घर घर में पहुँचाया, ठीक है, एक आटे का थैला, बेसन, ये चीजें चीनी, हाँ ठीक जी। वो उसने बोला कि 1 महीने का है, वो 1 महीने का क्या, वो 2 दिन का भी राशन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिता। 2 दिन का भी राशन नहीं था, उसको पता ही नहीं राशन होता क्या है। लेकिन सफाई तो अब करवा रही है ना। सफाई वो करवा रही है, सफाईशुदा है, वो खुद कह रही है कि भी मैं करके जाऊंगी, मुझे कॉल करो, बस एक मर्तबा मुझे कॉल तो करो। क्यों जी करना कर रहे हैं? नहीं कॉल करने की देर है उनको, वो खुद कहती हैं कि मैं सफाई करके जाऊंगी। यार उन्होंने जिम्मेदारी ली है भाई, जिम्मेदारी ली उन्होंने, जिम्मेदारी सफाई की उन्होंने जिम्मेदारी। आप इस पे खुश हैं? लाहौर उन्होंने साफ करवा दी है। हाँ जी, गटर ये देखें सड़कें कैसे साफ चमक रही हैं। आप जाओ अनारकली बाजार, अनारकली शालमी बाजार चले, जो चूहे सड़क पे फिर रहे हैं, गंदगी के ढेर। अनारकली आप ही को कॉल करो ना। कौन सा नंबर है आप ही का? आप ही को बोलो, आप ही को खबरें नहीं सुनते आप? सर लोग कहने ना शुक्र क्यों ने? भाई मैं फैसलाबाद है, सिर्फ सफाई शुदा वा। ओ लाला तुम्हारा गिर गया है। ये मरियम नवाज को गिफ्ट करना है क्या? ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਛਾ जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ नहीं, ਪੂਰਾ। फैसलाबाद सिर्फ मेरे घर दा मैनू पता वा कि भी इन्ना पता बस। छूट के हमारा में मुझे भी रखी नहीं पाई बड़े हैं। झूठ नहीं, अल्लाह दी कसम है बस, जेडी एक सेकंड, कसम मैनू मेरे पैदा करने वाले की। जो गाड़ी आती है ना कूड़ा उठाने के लिए, उसके ऊपर बाजी मरियम नवाज की तस्वीर लगी होती है। यार छोड़ो यार। नहीं हौसला होता है ना देखकर। हाँ देख के ऐसा ही लगता है जैसे खुद मरियम नवाज, हमें खुशी होती है इस बात की। इतने पढ़े लिखे हुए हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, मरियम हमारी आपी आटा फ्री बांटा है, लोग मरवाए हैं, लाइनों में लगे हैं। इन्होंने 20 रुपए आटा सस्ता नहीं किया कि हर बंदे को रिलीफ मिले। हमारे गांव में MNA को मिला है, 1 मिनट, मिला है राशन वगैरह, उसने आगे 20 थैले पहुंचाए हैं। अपने चॉइस तो हमेशा रही हर सियासी जमात में। MPA ने आगे 10 पहुंचाए हैं, चेयरमैन खुद ही खा खू गया यार, किसको मिले हैं? कुछ भी नहीं मिला है। एवं ड्रामेबाजी दी, ये राशन बांट दिया, ये बांट दिया, वो बांट दिया, को बंदे मरवा दिए। कितने लोग लाइनों में लगे रहे, सुबह जाते थे बेचारे, शाम तक आटा नहीं मिलता था और लाइनों में लगे रहते थे। ना शुक्र क्यों ने एने पाए ना वो गल है कि उन्हें सफाई की जिम्मेदारी ली है ना, वो कहती भी तो गंद चके या के राशन पहुंचा सफाई दी पे है, सारा मुल्क आ गया सफाई दी पे है पूरा। यार देखो ये तो अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जहाँ सफाई है वहाँ खुदाई है। ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है कि सदाना में भी सफाई होनी चाहिए ना मुल्क के अंदर हैं। नफसी तौर पर सफाई होनी चाहिए ना, फिर साफ मुल्क अच्छा लगे। घर की सफाई का पड़ा है, इसको वो खुद ही साफ कर सकता हूँ मैं। यार सफाई हम खुद करते हैं, जो हमारा उठा के ले जाती है। वोट अब आप ही का? नहीं आप ही का नहीं, वोट नहीं आप ही का। क्यों नहीं, आप ही को हम पसंद ही नहीं करते भाई, सिर्फ शौकिया देते हैं उनको, सिर्फ कूड़ा। वोट नहीं उन्हें देना? नहीं वोट नहीं देंगे हम, ना वोट उनकी ना सपोर्ट उनकी। इतनी क्या बात हुई? अगर उन्होंने आपका मोहल्ला तो साफ करवाया है, जी। ठीक है, अपनी तस्वीर ठीक है लगा ली है, जो भी बस आती है, जो भी वैन आती है, या जो भी मजदा आता है, तो वोट उनका क्यों नहीं? अब चाइना नहीं वो आप लोगों के लिए गए? सारे ये देखो, ये हमारे है, वोट नहीं उनका, ना वोट ना सपोर्ट। वोट भी उनके खिलाफ है और सपोर्ट भी उनके खिलाफ है। ना शुक्र है तुम हीरियां दी कदर नहीं फिर। नहीं सर क्यों नहीं, इस चीज़ की मैं कदर करता, उन्होंने तारीफ जी है, तारीफ के लैक वो उन्होंने तारीफ की नहीं। मैं कितनी तारीफ की उन्होंने, इस तो बाद के जो होर तारीफ कराना चाहते हो तो मैं कर सकता। नहीं, लेकिन फिर वोट भी दवो ना, अगर उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। हाँ जी ये तो है। बाजी है या के आंटी है कि आपी चलो आपी या आपा कहें? नहीं आप ही कह दो, आपा कह दो, पंजाबी ਚ आपा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। आपा ही ठीक। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ खिते दी, इस सूबे दी शबाना रोज खिदमत कर रहे हैं। सही अच्छी बात है। चलो हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मुल्क को बर्बाद कर है पटके लोग ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ नहीं हीरियां दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस वक्त एक तरफ तो हुकूमत कह रही स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, अल्लाह करे मैं कहता हूँ केटू के पहाड़ को क्या चांद पे पहुंच जाए, हमें तो खुशी होगी। लेकिन मुझे ये बताएं, आपका मामला, आपका कारोबार चल रहा है और बिलखसूस जब हम अखबारों में मुख्तलिफ ऐसे सर्वेस देखते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि कम से कम मिलियंस में, लाखों में, अगर करोड़ों में नहीं, या करोड़ के पास बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच गए लेकिन वो उनके वालिदैन शादी नहीं करवा पा रहे, तो उसके पीछे महंगाई का फैक्टर है या बच्चियों की डिमांड बढ़ गई है, या क्या कारोबारी हालात है? कारोबारी हालात ये हैं जी कि मेरी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री बिक गई है। आपकी? मेरे 35 मुलाजम थे, वो चले गए हैं। मेरी एक दुकान आज़म मार्केट में थे, वो ख़त्म हो गई है। एक मेरी यहाँ और दुकान थी, वो हो गई है। अब एक दुकान रह गई है मेरे पास। अब मैं पिछले दिनों ये कोशिश कर रहा था कि इसको भी छोड़ूं तो मैं नौकरी करूं। हालात मेरे ये हो गए। आपकी फैक्ट्री बिक गई? हाँ जी। 35 मुलाजम थे? जी जी। कैसे बिकी? ये हालात की वजह से, महंगाई की वजह से। सर आप बुरा ना मानिएगा, आप कह रहे हैं मेरी फैक्ट्री बिक गई, आज़म मार्केट में दुकान बिक गई, एक और दुकान बिक गई, अब एक रह गई है दुकान, एक मुलाजम रह गया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं पिछले दिनों ये सोच रहा था मैं मुलाजमत कर लूँ, आप होश में बात कर रही हैं। हाँ जी, होश में। आप मुझे ये बता रहे हैं आपका करोड़ों का लॉस हो गया। बिल्कुल। इधर तो आप ही साढ़े ताड़ी खातिर चाइना गए ने, वो मियाँ साहब ने महंगाई दी कमर भन छड़ी है, बड़े मियाँ साहब तो छोटे मियाँ साहब शबाना रोज काम कर रहे ने, जरदारी साहब जमहूरीयत बचा रहे ने, ਇੱਥੇ तो खुशहाली का दौर शुरू होने लगा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤ गई है ना, मैं वो ਗੱਲਾਂ कर रहा हूँ। कैसे बिकी आपकी 35 फैक्ट्री क्यों बेचनी पड़ी? लेकिन बात यह है, बिल इतने थे, लड़कों के खर्चे इतने थे, इतनी अच्छी मेरी रूटीन थी कारोबार की, रोज़ाना जो सी ना मेरे 2-2.5 लाख रुपए की मेरी रोज़ की दुकान की सेल थी, तो सारी बर्बाद हो गई है। तो मैंने सड़क पे ही आना था, मैंने कहा मैं किसको जाके बताऊँ। ये हालात की वजह से जब से ये हुकूमत आई है कि खान के दौर से ऐसा हुआ? ये शुरू हो गया था खान साहब के दौर से, जब से वो आए थे ना, ये तब से शुरू हो गया था। आप सड़क पे आ गए? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। उनके एक्सपेंडिचर आप मीट कर लेते हैं? वो भी शुक्र अल्लाह का, कोई सिस्टम ऐसा बना हुआ था, कोई थोड़ा सा वो मेरी गाड़ी चल रही है, नहीं तो वो भी बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही? हाँ जी। कहाँ 35 मुलाजम और कहाँ बाखुद मुलाजमत की बात कर रहे हैं, ये 2-4 सालों में सारी गेम हुई। बिजली के बिल जाहिर है जी, जो 3-3 लाख रुपए जब बिजली के बिल आएंगे, फैक्ट्रियों के, दुकानों के बिल आएंगे, लड़कों के खर्चे होंगे, दुकान पे बिस्मिल्लाह नहीं होगी, तो बंदा उसको कैसे मैच करेगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। सर इस वेले हुकूमत कह रही है कि स्टॉक एक्सचेंज केटू ते भार तो उत्ते चली गई है, ठीक है, महंगाई का लक मियाँ नवाज शरीफ ने तो आके भन छड़िया है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अखबारात पढ़ते तो हम ये देखते हैं कि करोड़ों बेटियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही। एक सर्वे आ रहा है, एक सर्वे कहता है 1.5 करोड़, एक कहता है करोड़, हम कहते हैं चलो लाखों बच्चियां मिलियंस में शादी की उम्र को पहुंच गई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। क्या वजह है? लड़कियों की ख्वाहिशात बहुत डिमांडिंग है या प्यो ते भरा दे कोल पैसे नहीं है? बात छोटी सी करूँगा, बस पैसा नहीं है, बस बाप के पास, भाई के पास पैसा ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। जी जी। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मेरी एक बहन है, भाई है मेरा, वालिद नहीं है मेरा, ठीक है, घर मेरा अपना नहीं है, किराए पे है, ठीक है, अपनी गाड़ी नहीं है, दिहाड़ी पे है, 800 रुपया इसकी दिहाड़ी दे रहा हूँ।
और रात को 2 बजे तक 2200 रुपया मैं कमाता हूँ। मुझे कितना बचता है? 1000 रुपया, 1200 रुपया। कितने घंटे चलाते हैं? 12 घंटे 13 घंटे ये चला रहा हूँ। आपके सामने खाली है, कोई बैठा है? पूरा घंटा डेढ़ हो गया, कभी उधर जा रहा हूँ, उधर से इधर आ रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। अवाम का भी कसूर नहीं है, पैसा ही नहीं है। अवाम बाहर पैसा होगा तो अवाम बाहर निकलेगी ना, खरीदो फरोख्त करेगी। पैसा ही नहीं है तो क्या करेगी अवाम? शादी की बात आप कर रहे हैं कि अपना ख्वाहिशात बढ़ गई हैं लड़कियों की, ये झूठ है। भाई के पास, बाप के पास पैसा ही नहीं है तो वो उनकी शादी कर सके। हालात इतने डाउन हो गए, इतनी महंगाई हो गई है कि 3-4 लाख में जो शादी लड़की की होती थी ना, वो अभी 10 लाख पे पहुंच गई है। 10 लाख पे पहुंच गई है तो गरीब आदमी 4-5 लाख रुपया बहुत मुश्किल से करता था, अब 10 लाख कैसे करेगा? आप बताएं। फर्नीचर की बात ले लें, रोटी की बात ले लें। नहीं, आप यूं चाइना गई है, कोई महंगाई कटेगी? पता नहीं है, अल्लाह जानता है जी। नहीं, आप ही गए ने, मैं तो हौसला ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਆਏ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੇ ਨੇ। महंगाई घट नहीं हुई, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 1.5 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 249 रुपये सी पेट्रोल, 249, 54 रुपये होगी, 254। यार मुझे एक बात पता है, आप भी जवान है, अल्लाह ताला ने मुझे भी थोड़ी बहुत ही जवानी हमारे पास इस वक्त है, उसके फजल से चल फिर लेते हैं। घर में जवान बेटी हो या बहन हो और भाई 24 घंटे में से 12-14 घंटे काम करता हो और वो बहन की शादी ना कर सके महंगाई की वजह से, मसाइल की वजह से, उसके दिल पे क्या बीतती होगी? उसके दिल पे तो यही बीती है कि यार बस या खुद को मार दूं या सबको साथ लेके चला जाऊं, बस खत्म। इतने हालात डाउन हुए, क्या करें? व्यूअर साहब ने अवामी राय सुन ली है। अवामी राय जो होती है वो पब्लिक ओपिनियन की रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी जब जो अवाम बोलती है वो मोर और लेस उस खित्ते के, उस एरिया के, उस लोकेलिटी के या उस शहर के लोगों की आवाज़ होती है। और अवाम इस वक्त क्या कह रही है, सपोर्ट पे कितना है, उसके अगेंस्ट कितनी है, ये तो चलता रहता है। कोई भी हुकूमत है उसकी सपोर्ट भी होती है, उसकी मुखालफत भी होती है। मगर एक बात मैं आपको बार बार कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरानों को हकीकत में शबाना रोज़ काम करने की ज़रूरत है, सेल्फलेस होकर, बेलौस होकर और सबसे भरकर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने की ज़रूरत है। बस ये मेरी आखिर में इनपुट थी। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।